दोस्तों, आप लोगों ने घर में सुना होगा कि बड़े बुजुर्ग जो नौकरी कर रहे होते हैं वो अपने बच्चे को भी उसी नौकरी में ढकेलना चाहते हैं। कोशिश करते हैं कि मैं अगर मास्टर हूं तो मेरा बेटा भी मास्टर हो जाए। वो अगर नौकरी कर रहे हैं, कोई सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो कोशिश करते हैं कि मेरा बेटा भी कोई सरकारी नौकरी में जॉब लग जाए। उनका मेंटालिटी जो होता है वो उसी में डिपेंड रहता है। वो लोग जो पढ़ाते हैं तो सिर्फ उसी पे पढ़ाते हैं कि आपको इस चीज को बनना है। उसको पहले से ही टारगेट दे दिया जाता है कि आपको मास्टर ही बनना है तो मास्टर ही बनना है, या कोई और जो सरकारी संस्था से जुड़ा हुआ चीज है, जो जहां पर भी बैठे हुए हैं वहां पर उसी चीज को सोचेंगे कि आपको यही बनना है। ये नहीं सोचेंगे कि मतलब उस बच्चे का कोई और भविष्य है, को कुछ और कर सकता है अलग। ऐसा नहीं, पहले ही उसको उसका मेंटल जो उसका दिमाग है पहले से ही उसको बात के सेट कर दिया जाता है कि आपको सिर्फ पढ़ाई करना है उसी चीज के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार सोनी आप लोगों का अपने चैनल बिजनेस कोच माही में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं कि एक आदमी कैसे अपने बच्चों को नौकरी के लालच में फंसा देता है और उसको मेंटालिटी वहां पर जाके बात देता है और वो उसी के हिसाब से ही सोचता है। देखिए दोस्तों, जब कोई भी लड़का हो वो स्टार्ट होता है, पढ़ाई शुरू करता है, जब वो 6 7 8 में जाने लगता है, उसके पिताजी अगर कहीं जॉब कर रहे हैं, कोई सरकारी नौकरी करते हैं, तो सबसे पहला फोकस उनका यही होता है कि मेरा बेटा भी कोई सरकारी नौकरी करेगा। तो उसको सिर्फ यही बताते हैं कि आपको ये चीज बनना है। अब वो उसके भी दिमाग में सेट हो जाता है कहीं ना कहीं कि मेरे पिताजी अच्छे खासे कर रहे हैं काम, मैं भी इस काम को करूंगा, और वो वही उसी पे सेटल हो जाते हैं। जो कि कहीं ना कहीं अच्छी भी बात है, क्यों इसलिए अच्छी बात है कि उन्होंने जो किया है उससे अगर वो खुश हैं तो उसको करना चाहेंगे। लेकिन मेरा मानना यह है कि आप कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन उसके भावनाओं से ना खेलें। जो आपका बच्चा है, जो भी पढ़ रहा है, हो सकता है वो आपसे कहीं ज्यादा बड़ा सोच रहा हो। क्योंकि दोस्तों देखिए, इस दुनिया में जितने भी आदमी हैं एक जैसे नहीं हैं। हो सकता है आप कोई सरकारी नौकरी पर या प्राइवेट नौकरी पर जॉब कर रहे हो, आपको 50,000 रुपये महीने मिल रहे हो। वो बच्चा कुछ ही दिन में कोई ऐसा तरकीब लगा ले कि उसके एक दिन के 50,000 आने लगे। तो उनके दिमाग को मत बांधिए, उनका जो टैलेंट है उन्हें निखरने दीजिए, उन्हें मौका दीजिए। आप करना क्या चाहते हो? अगर आप सरकारी जॉब करना चाहते हैं या प्राइवेट कोई भी अगर करना चाहते हैं तब आप कीजिए। ये नहीं आप जबरदस्ती अगर उसे बांधेंगे तो बच जाएगा, क्योंकि वो आपका बेटा, आपका बच्चा है। जिस लाइन में आप ढकेलना चाहेंगे उसी लाइन में उसको जाना पड़ेगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि उसके अंतर आत्मा से आप पूछिए, उस देखिए कि वो करना क्या चाहता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, हर एक आदमी का एक अपना अपना पसंदीदा जॉब होता है, काम करने का एक नया तरीका होता है, ढंग होता है अलग अलग। तो सबसे पहले उनकी जरूरतों को सोचना होगा, गलत रास्ते से हटाना होगा। क्योंकि आप जानकार हैं, समझदार हैं, आपको ये सोचना होगा कि हमारा बेटा कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहा है। लेकिन अगर वो कह रहा है कि मैं इस बिजनेस को करके दिखा दूंगा, तो प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ उमंग आया होगा, और आपको उसके साथ कोशिश करना चाहिए कि हाँ, ये कुछ अगर कर रहा है, अच्छे करने की कोशिश कर रहा है, तो हमें उसका साथ दे देना चाहिए। अब कोई भी नौकरी हो, आप जब बच्चे पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते देखिए लगभग 25 साल तो हो ही जाता है। 25 30 साल तक वो पढ़ाई करते हैं, उसके बाद उनकी शादी होती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये कि शादी भी लेट होती है, क्योंकि 30 साल पे शादी होना लेट हो जाता है। और 25 साल के अंदर तो मेरे हिसाब से कोई नौकरी किसी को लगती ही नहीं जल्दी, क्योंकि पढ़ाई ही इतनी जटिल है। 3 साल 4 साल का कोर्स रहता है, दो दो साल 3 3 साल का। तो 25 30 साल तो आराम से लग जाने वाले हैं।
कैरियर बनाने में ही 30 साल लग जाते हैं। अगर कहीं जगह खाली नहीं रहा और पढ़ लिख कर भी कोई काम नहीं मिला फिलहाल, तो 2-4 साल 5 साल और आगे निकालना पड़ता है। तो लगभग आधी से ज्यादा जिंदगी तो सिर्फ पढ़ाई में बीत जाती है। और उस पढ़ाई में आदमी ये नहीं सीख पाता है कि हमें पैसे कहाँ से निकालने हैं। सिर्फ उसको ये पता होता है कि हमें किस चीज के लिए नौकरी करना है, और आप नौकर बनने के लिए सिर्फ उस पढ़ाई को पढ़ रहे हैं। आप खुद के मालिक बनना तो चाहते नहीं, क्योंकि आपको एक लगा हुआ है कि हमें इस नौकरी को लेना है। अच्छी बात है नौकरी ले लेना, लेकिन इतने ज्यादा पढ़ाई करना, हाँ देखिए, अगर आपके पीछे, मेरे कहने का मतलब समझ लीजिए, अगर आपके पीछे परफेक्ट कॉन्फिडेंस, आपके घर वाले मजबूत परिस्थिति में है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आपके पीछे अगर उतनी मजबूती नहीं है, आप उस कंडीशन में नहीं है कि आप ज्यादा पढ़ सकें, फिर आप इस तरीके से, मेरा मानना है दोस्तों, मत कीजिए। क्योंकि आपको कुछ ना कुछ पैसे कमाने का तरीका ढूंढना होगा पहले से ही। आप सिर्फ पढ़ाई के भरोसे बैठ कर कि मैं इस नौकरी के लालच में और पढ़ाई कर रहा हूं, तो 30-35 साल के आप होते जा रहे हैं और आपके पीछे की जो आर्थिक स्थिति है वो बड़ी दयनीय हो चुकी है, और आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं। पढ़ाई क्या करेगा? आपको हो सकता है नौकरी ना भी मिले, तब क्या करेंगे? मैंने कई लोगों को देखा है दोस्तों, जो पढ़े लिखे बेकार घूम रहे हैं। जब गांव में वो लोग आते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, उनको लगता है कि हमें शर्म आता है, तो पढ़ लिख कर शर्म भी करेंगे, नौकरी भी नहीं मिलेगा, क्या करेंगे? कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो मेरा मतलब ये है कि पढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी का नौकर बनना ये अच्छी बात नहीं है। अब आप बोलेंगे कि सरकारी नौकरी कोई खराब नौकरी नहीं होती है। सरकारी नौकरी बहुत अच्छी नौकरी होती है, मैं मानता हूं ना दोस्तों, बहुत अच्छी नौकरी होती है। लेकिन आप आपको पहले सोचिए कि मेरा पीछे वाला जो बैकग्राउंड है कैसा है। अगर मैं मजबूत हूं, मेरा पीछे मेरे पिताजी ने मेरे लिए कमा के रखा हुआ है, वो लोग कुछ कर रहे हैं, तो मैं कोई भी काम करूंगा वो लोग सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ही उनके सहारे बन चुके हैं और 30-35 साल आप पढ़ाई कर रहे हैं और उनके पीछे उनकी दुर्दशा होती जा रही है, तो दोस्तों ये कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं आप? क्या पढ़ रहे हैं? उनकी जिंदगी तो वैसे ही निकलती जा रही है, फिर आपके पढ़ करके और नौकरी करना कौन सी बड़ी बात है? 30 साल की आप 30-35 साल पे नौकरी करेंगे, 10-15 साल और कर लेंगे, उसके बाद रिटायरमेंट हो जाएंगे, फिर आप कौन सी कमाई कर रहे हैं? 10-15 साल की कमाई कर लेंगे, 50,000, 70,000, 1 लाख रुपए की नौकरी कर लेंगे, कोई सरकारी नौकरी मिल गई तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सरकारी नौकरी के पीछे ना भागकर अगर आप कोई बिजनेस ही स्टार्ट करें, चाहे वो साइड बिजनेस क्यों ना हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पढ़ाई मत कीजिए, पढ़ाई के साथ साथ कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं जिससे आप पढ़ सकते हैं, और पढ़ाई के साथ साथ आप बिजनेस करके पैसे भी कमा सकते हैं दोस्तों। उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन है। अभी तो ऑनलाइन का जमाना है, बहुत ही ऑप्शन आपके पास है। देखिए, पढ़ाई के साथ साथ YouTube पर वीडियो अपलोड करके पैसे कमा सकते हैं, कंटेंट बना सकते हैं, कोई कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, कोई कोर्स लिख सकते हैं, कोर्स बना के सेल कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है दोस्तों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा ऑप्शन है आपके पास खुले हुए हैं। आपको कुछ करना है और करके आप निकलते जाइए। आपको कुछ पीछे से पैसे आते रहने चाहिए, तब आप अच्छा खासा एक आदमी बन पाएंगे। मैंने कई लोगों को देखा है कि नौकरी लगते लगते उनके बच्चे बड़े हो गए। अब सोच लीजिए कि जब आपकी नौकरी लगते लगते आपके बच्चे बड़े हो गए और वो बच्चे खुद सोच रहे हैं कि मैं नौकरी नहीं करूंगा, फिर आपने कैसे इतना जिद क्यों पकड़ लिया आपने? तो इससे बच के रहना है आपको। अगर आपकी पीछे बैकग्राउंड मजबूत है, फिर आप कुछ भी करें, हमारा उन पर कोई कमेंट्स नहीं है। लेकिन अगर आप इस कंडीशन में नहीं है
कि हम बहुत आगे तक पढ़ाई कर सकते हैं, तो मेरा मानना है दोस्तों कि आप जैसे ही 10 मतलब 18 साल के प्लस में जाते हैं, उससे पहले ही कोशिश कर ले कोई बिजनेस का। हो सकता है आपका 2-3 साल के अंदर ही वो बिजनेस बहुत बड़ा हो जाए, क्योंकि आप यंग होते हैं, आपके पास टैलेंट होता है। और बहुत ही कम उम्र में जो लोग बहुत 30-35 साल के उम्र में काफी लोग अपने आप को सेटल कर चुके होते हैं, परफेक्ट कर चुके होते हैं कि इस बिजनेस का लीडर मैं ही हूं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग के समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना प्लीज। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी टॉपिक लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, जय।